हाथरस में राजनीतिक पार्टियों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह जाएंगे गुड़िया की गांव, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे सांसद संजय सिंह। कल सपा का डेलीगेशन वहां पर गया था, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुका है। राहुल प्रियंका भी पीड़ित परिवार से इससे पहले मुलाकात कर चुके हैं। तो साफ तौर पर आप परसों से ही बहुत ज्यादा हलचल गुड़िया के गांव में है। जब से मीडिया की सक्रियता वहां पर बढ़ी, मीडिया को एंट्री दी गई, उसके बाद राहुल और प्रियंका दलबल के साथ में डीएनडी पर पहुंचे। उनको परमिशन दी गई सरकार की तरफ से कि 5 लोगों के साथ में आप जाकर गुड़िया के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। सपा का डेलीगेशन जिस तरीके से वहां पर पहुंचा मुलाकात करने के लिए, उससे पहले उनके कार्यकर्ता वहां पर धमक गए थे और बुरी तरीके से लाठीचार्ज और झड़प की तस्वीरें भी कल हमने आपको हाथरस से दिखाई थी, गुड़िया के गांव से दिखाई थी। आरएलडी से जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके तमाम कार्यकर्ता वहां दलबल के साथ पहुंचे हुए थे। प्रशासन बार बार कह रहा है कि आप मुलाकात करने जाइए, आपको पूरा अधिकार है, आप बिल्कुल मुलाकात करिए, लेकिन दल बल के साथ में कम से कम मत पहुंचिए। जो तमाम नियम कानून प्रिकॉशंस के साथ में प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, 144 लागू की गई है, उनका पालन करते हुए आप आगे बढ़िए, मुलाकात करने से कोई नहीं रोक रहा। जी हाँ, तो R9 टीवी की टीम लगातार हाथरस में गुड़िया के गांव पर मौजूद है। हमारे सहयोगी कुलदीप पठानिया हमारे साथ में समय हाथरस से लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सीधे आपका रुख करेंगे, समझना चाहेंगे, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें बहुत करीब से आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके के कल हालात थे, बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ, तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने दल बल के साथ में पहुंच रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको मुलाकात करनी है, आप मुलाकात करने जाइए, बिल्कुल आत्मीयता दिखाइए, लेकिन इस तरीके से दल बल के साथ में पहुंचने का क्या मतलब है? संजय सिंह भी पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट है? और यही वजह है कि जो रावण है उन पर धारा 144, 188 का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। न सिर्फ रावण पर बल्कि जयंत चौधरी पर भी यह मामला दर्ज किया गया है। और दूसरी बात रही कि कल बैरिकेटिंग, यानी कि गुड़िया के घर से करीब 2 किलोमीटर के आसपास जहां बैरिकेटिंग थी, वहां पर लाठी चार्ज हुआ। वहां का दृश्य तो सबने देखा, लेकिन अंदर का भी तनाव बहुत अच्छा खासा था। वो इस वजह से आपको बता दें, जिस वक्त चंद्रशेखर उर्फ रावण गुड़िया के घर पर पहुंचा हुआ था, उसी दौरान आपको बता दें स्वर्ण सभा के कुछ लोग वहां पहुंचे, जिन्होंने अपने मास्क पहने हुए थे, मुंह पर पटका पहना हुआ था, हाथों में उनके हथियार थे, डंडे थे, लठ थे। वो तो शुक्र है कि वहां पर पुलिस और पीएससी की अच्छी खासी तादाद में संख्या थी और उनको रोका गया। आज संजय सिंह पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि बार बार संवेदनाओं की जगह क्या अब सियासत हावी होती जा रही है, यह भी समझना होगा। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बयान आया है कि उन्होंने 20 राज्यों में अपना संगठन दल बल खड़ा कर लिया है और अब यूपी के चुनावों के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और प्रभारी भी है संजय सिंह उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा सभाजीत सिंह जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी यही कहा है कि वो सभी सीटों पर लगभग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो अब ये समझना होगा कि सियासी समीकरण ज्यादा साधे जा रहे हैं, संवेदनाओं का दौर उतना ज्यादा शबाब पर नहीं है। बिल्कुल जाहिर तौर पर कुलदीप, और संजय सिंह की अगर बात कर लें, चाहे वो विधान भवन में जाकर हंगामा करना हो, चाहे वो जिस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, वो तस्वीरें हम सभी ने देखी, और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सक्रियता, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी जो बिसात उनकी खो चुकी थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ ट्वीट पे ट्वीट, मायावती ट्वीट पे ट्वीट, कांग्रेस पार्टी की सक्रियता हालांकि अब जाकर देखने को मिली और आम आदमी पार्टी सक्रिय दिखाई ही दे रही है। तो सभी के बीच में जो कॉम्पिटिशन चल रहा था, अब लग रहा है इन लोगों को कि शायद इन्होंने अपनी जमीन को तलाश लिया है और अब ये अपनी बुनियाद भरना शुरू कर देंगे उपचुनावों से पहले। कितना फायदा मिलेगा इन्हें आखिरकार? क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा है ये बात कि आखिरकार सरकार के साथ साथ अगर सरकार दोषी है तो विपक्षी दल भी इस पर बहुत ज्यादा संवेदना नहीं दिखा रहे, सिर्फ अपना फायदा खोज रहे हैं? उधर से रावण जी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो पूरा परिवार है यहाँ सुरक्षित नहीं है और मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। इसके अलावा लाइसेंस फॉर गन फॉर बहुजन, यानी कि बहुजनों को हथियार दे सरकार ताकि वो सुरक्षा खुद कर सके। सरकार खुद इतनी वो है कि वो सरकार सुरक्षा नहीं कर सकती दलितों की। और बहुत कुछ लगातार हाथरस के आसपास के इलाकों में भी चल रहा है। कल आपने देखा होगा किस तरीके से मोर्चा खोला हुआ था आगरा में, यहां पर सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोला और यहां पर पुलिस फिर से नाकामयाब होती नजर आई। और यही वजह है कि अच्छा खासा पथराव भी कल आगरा में देखने को मिला। अभी भी स्थितियां वहां पर नाजुक बनी हुई है।
तो यही कुछ सियासी दल चाहते भी हैं और ऐसा ही माहौल बनाने में सियासी दल कामयाब हो गए हैं। और यही वजह है कि अब खुफिया रिपोर्ट जो योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची है उसमें यह कहा गया है कि इस पूरे मौके को भुनाने की कोशिश की गई है। फर्जी जो अकाउंट्स है उनके जरिए बहुत सी ऐसी बातें फैलाई गई हैं जिनका दरअसल हाथरस की घटना से कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उनको यह दिखाया गया कि इस तरीके से तशद्दुद हुआ गुड़िया के साथ। बहुत से ऐसे बाहुबली जो है उनकी जो संपत्तियां कुर्क की गई है, ये बात भी सामने आ रही है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है इस पूरे मामले में और इसके तहत अब इस पूरे मामले को ज्यादा से ज्यादा सियासी रंग दिया जा रहा है। बार बार ये बात की जा रही है कि गुड़िया को इंसाफ नहीं मिला है। उधर प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो भी मांगे हैं, जैसी भी इंक्वायरी है, हमने पूरी करने की कोशिश की। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि इसमें परिवार दोषी मानकर चल रहा है, प्रशासन को बहुत सी खामियां हुई है, लेकिन अब मामला जब यहां तक पहुंच गया है कि जो जैसा कहा जाएगा वैसी इंक्वायरी की जाएगी और ये चल भी रही है। और दूसरी रिपोर्ट भी कल एसआईटी की टीम यहां पहुंची हुई थी, शासन तक पहुंच चुकी होगी और उसके बाद भी कोई कड़ा एक्शन हो सकता है कि प्रवीण कुमार का निलंबन भी हो जाए। लेकिन उससे पहले सियासत दल है या सियासत दल के नुमाइंदे वो यहां पहुंचना चाहते हैं। और बिल्कुल जाहिर तौर पर कुलदीप आप लगातार बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब न्याय और सच्चाई इसमें छुपने लगी है, क्योंकि न्याय की उम्मीद जो परिवार कर रहा था अब वो न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं अब सीधे अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, राजनीति करना चाहता है। कुलदीप फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।